बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो है वेब इंजीनियरिंग का। उसके अंदर हमने HTML के फॉर्म्स क्रिएट करना, टेबल्स क्रिएट करना देखे थे बहुत कुछ, और इसके ट्यूटोरियल्स वगैरह मैंने और भी डाले थे इसके। आई थिंक अब हमें नेक्स्ट उसकी तरफ जाना चाहिए। CSS भी कुछ थोड़ी बहुत हमने देखी थी उसके साथ। अब हमें जावास्क्रिप्ट की तरफ जाना चाहिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही वो लैंग्वेज है जो उसको एक्चुअली वर्क कराएगी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एंड PHP। सो हमें ज़्यादा फोकस जावास्क्रिप्ट एंड PHP पे करना चाहिए। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम देखेंगे जी जावास्क्रिप्ट है क्या, ठीक है, डिफरेंस क्या है सर्वर साइड और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर, हमें जावास्क्रिप्ट क्यों चूज़ करनी चाहिए, क्यों लर्न करनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट के फीचर्स क्या हैं, ठीक है, हम जावास्क्रिप्ट के साथ क्या कर सकते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के या इसको लर्न करने के, ठीक है, और यूजेस क्या हैं जावास्क्रिप्ट के इन वेब डेवलपमेंट। उसके अलावा हम देखेंगे जी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट बेसिकली हमारे पास एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज रेदर देन अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड ये है कि ये इसको इंटरप्रेट किया जाएगा, ठीक है, एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मशीन रीडेबल कोड। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट क्या है? बेसिकली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, नॉट कंपाइल्ड लैंग्वेज। ठीक है, इट इज़ अ वेब बेस्ड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो आपने ये बात याद रखनी है, जो जावास्क्रिप्ट है हमारे पास वो क्या है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एंड जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे लिए, वेब के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट और जावा दो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, इनमें आपने मिक्सचर नहीं करना। कोई आपसे पूछ ले जी जावा और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, जावा एक कंप्लीट लैंग्वेज है जबकि जावास्क्रिप्ट जस्ट एक फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए लैंग्वेज है। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्राम्स होते हैं वो रन होते हैं बाय एन इंटरप्रेटर जो कि बिल्ट इन होता है यूजर्स वेब ब्राउजर्स लाइक गूगल क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, एट्सेट्रा, नॉट ऑन द सर्वर। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, फॉर द वेब। सो डिफरेंस क्या है बिटवीन क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में हमारे पास क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हमें देखते हैं कि हमें बेसिक क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस ये है कि जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो क्या करती है? वर्क्स इन द बैक एंड विच कुड नॉट बी विजिबल एट द क्लाइंट एंड। मतलब कि वो बैक एंड पे काम कर रही है, उस वो यूज़र को या क्लाइंट को विजिबल नहीं होगी। जबकि हमारी जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो वर्क करती है एट द फ्रंट एंड, और उसका जो स्क्रिप्ट होता है वो विजिबल होता है यूज़र्स को। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस इनके दरमियान। और जो दूसरी प्रोसेसिंग आती है, जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है, उसमें हमें सर्वर दरकार होता है, रिक्वायर होता है। ठीक है, रिक्वायर सर्वर इंटरेक्शन, जबकि हमें क्लाइंट साइड में हमें कोई सर्वर की इंटरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं जो सर्वर साइड हैं? इसमें पाइथन आ जाती है, हमारे पास PHP है, .NET है, रेल्स है और एट्सेट्रा। ये हमारे पास कौन सी हैं? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जो क्लाइंट साइड है इसमें हमारे पास जावास्क्रिप्ट आ जाती है, HTML CSS एट्सेट्रा। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है? जो हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है कुड इफेक्टिवली कस्टमाइज द वेब पेजेस एंड प्रोवाइड डायनामिक वेबसाइट्स। मतलब ये इनका मतलब कि इफेक्ट है, ये हमें कस्टमाइज वेब पेजेस करके दे सकती हैं, ठीक है, और प्रोवाइड कर सकते हैं डायनामिक वेबसाइट्स। जो क्लाइंट साइड होती है ये क्या करती है? बेसिकली ये रिड्यूस कर रही होती है, सर्वर का जो लोड होता है उसको कम कर रही होती है। ठीक है, जो ज़्यादा सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, वो ज़्यादा सिक्योर हैं एज़ कम्पेयर टू क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। अब क्वेश्चन राइज होता है आपके माइंड में, यार वाई चूज़ जावास्क्रिप्ट? हमें जावास्क्रिप्ट ही क्यों चूज़ करनी चाहिए? जावास्क्रिप्ट के अलावा भी और बहुत सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं लाइक वीबी स्क्रिप्ट है, पर्ल है, एट्सेट्रा। सो वाई वी चूज़ जावास्क्रिप्ट ओवर द अदर्स? हमें जावास्क्रिप्ट को क्यों चूज़ करना चाहिए ओवर अदर? ठीक है, सो मेन रीज़न जो है हमारे पास चूजिंग जावास्क्रिप्ट इज़ इट्स वाइड स्प्रेड, मतलब कि बहुत ज़्यादा ये यूज़ हो रही है और वाइडली अवेलेबल है। ठीक है, बोथ ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्राउज़र जिस तरह फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ये सपोर्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट। जो छोटे ब्राउज़र्स हैं, स्मॉल यूज्ड होने वाले हैं, वो भी इसको यूज़ कर लें। तो मेन रीज़न इसके चूज़ करने के ये वाइडली यूज्ड हो रही है और अवेलेबल है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं? जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या है? इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरह ये इवेंट बेस्ड, ये की मतलब कि की पॉइंट है, आपने याद रखना है, ये इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसे इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? जिस तरह क्लिक है, लेट्स से कि क्लिक एक इवेंट है हमारे पास। ठीक है, हमने कहा कि जब यूज़र आया उसने इस बटन पे क्लिक किया तो ये एक्शन हो गया। ठीक है,
तो डबल क्लिक किया तो ये हो जाए, राइट क्लिक करे तो ये हो जाए, माउस उसके ऊपर अगर करे तो इसके बाद मतलब कि अगर उसके ऊपर माउस लेके गया तो ये पिक्चर आ जाए, तो अगर नीचे करे तो कोई और पिक्चर आ जाए। मतलब ये क्या है, इवेंट्स हैं सारे। ड्रैग ड्रॉप ये हो सकता है, ठीक है। ड्रैग ड्रॉप आप इसके साथ की प्रेस, अगर ये की प्रेस हो तो ये काम हो जाए, ये की अप हो तो ये काम हो जाए। अगर आपकी वेबसाइट लोड हो रही है तो ये हो जाए। अगर अनलोड, यूज़र आपकी वेबसाइट को छोड़ के जा रहा है तो उसको कुछ और चीज़ डिस्प्ले हो जाए, कुछ और उसके सामने आ जाए, ठीक है। या रीसाइज कर सकते हैं आप, इसके साथ स्क्रॉल कर सकते हैं। मतलब ये सारे फीचर्स किसके अंदर है, जावास्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल है। मतलब ये सारे इवेंट बेस्ड जो हैं इवेंट्स हैं, इनको आप कोड कर सकते हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है, जावास्क्रिप्ट मॉडिफाई कर सकती है एचटीएमएल के पेज को डायनामिकली, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है, यूज़र्स के साथ यूज़र जो इनपुट दे रहा होता है उसके साथ रिएक्ट कर सकती है, और जावास्क्रिप्ट वैलिडेट करेगी जो यूज़र का इनपुट होगा, ठीक है, इन फॉर्म्स एटसेट्रा। जावास्क्रिप्ट यूज़ करके हम कुकीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर देखें हम तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ फुल फीचर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके अंदर बहुत से फीचर्स मौजूद हैं, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट यूज़र इंटरेक्शन डज नॉट रिक्वायर एनी कम्युनिकेशन विद द सर्वर। जो जावास्क्रिप्ट का यूज़र इंटरेक्शन है, इसको कोई सर्वर के साथ कम्युनिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू फॉर मी? द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट आर इंटरेक्टिंग विद द यूज़र्स। यूज़र के साथ इंटरेक्शन इसका मोस्ट कॉमन यूज़ है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेना, दैन उसकी इन्फॉर्मेशन को, उसके एक्शंस को वैलिडेट करना, ये इसका क्या है, मेन क्या कह सकते हैं आप, इसका फीचर है, मेन कॉम है या मेन यूज़ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल से यू वांट टू पुट अ ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑन द पेज। अगर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू लगाना चाहते हैं एक पेज के ऊपर, सो दैट यूज़र्स कैन चूज़, ताकि यूज़र चूज़ कर सकें कि वे दे वांट टू गो ऑन योर वेबसाइट। अगर वो आपकी वेबसाइट पे आ गए हैं तो वो किधर जाएंगे, वो चूज़ कर सके उस मेन्यू से, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू माइट बी प्लेन और HTML उसके साथ आप क्रिएट कर सकते हैं, बट लेकिन आपको जावास्क्रिप्ट उसके बिहाइंड चाहिए ताकि वो एक्चुअली कुछ काम कर सके विद यूजर्स इनपुट, जो यूज़र उसको दे रहा है। मतलब मेन्यू तो आप उसमें HTML में भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके बिहाइंड जो आप कोडिंग करेंगे जावास्क्रिप्ट की, वो उसे एक्चुअली वर्क कराएगी। जब वो यूज़र से इनपुट देगा तो उसको एक्चुअली वर्क करवाएगी, ठीक है। अदर एग्जाम्पल इसमें जावास्क्रिप्ट की हो सकती है, इंट्रैक्शन आर गिवन बाय फॉर्म्स विच आर यूज्ड फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर्स। अगेन मतलब HTML से हो सके, लेकिन इसकी जो वैलिडेशन है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह एक और एग्जांपल मैंने लिया है, इफ़ यू हैड अ फॉर्म टेकिंग अ यूजर्स क्रेडिट कार्ड। अगर आपने एक फॉर्म फिल किया है, उसमें आप यूज़र की क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डिटेल्स ले रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन परचेज़ के लिए, अगर वो चीज़ें खरीदना चाहता है, यू हैव टू मेक श्योर ही हैड एक्चुअली फिल इन दिस डिटेल्स। आपने ये चीज़ श्योर करवानी है कि उसने सही करेक्ट डिटेल्स एंटर की हैं बिफोर यू सेंड द गुड्स, चीज़ें भेजने से पहले। यू माइट आल्सो वांट टू चेक दैट डेटा बीइंग एंटर्ड आर ऑफ द करेक्ट टाइप, वो करेक्ट टाइप का है भी कि नहीं, आया कि उसने नंबर एंटर करना था उसने टेक्स्ट एंटर कर दिया, तो ये चीज़ें आपने चेक करनी है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। उसके बाद बेनिफिट्स क्या हैं जावास्क्रिप्ट को लर्न करने के, जावास्क्रिप्ट को सीखने के क्या बेनिफिट्स हैं? आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वेब डेवलपमेंट में आप क्या कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट जब आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया है तो इसकी एक लाइब्रेरी है jQuery। आप jQuery लर्न कर से इससे मतलब कि इसके प्लगइन्स हैं, इनको आप सीख के तो आप मोस्ट एडवांस डेवलपमेंट कर सकते हैं वेब के अंदर, ठीक है। इसी तरह AngularJS हैं, Node.js हैं, React.js है, Vue.js। JS स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जब आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया, ये उसके थोड़े एडवांस्ड चीज़ें हैं, तो इनको यूज़ करके आप मोस्ट इंटरेक्टिव वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिस तरह Electron.js है, मतलब जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है Electron.js, तो आप डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। जब आपने जावास्क्रिप्ट सीख ली है तो ये एक लाइब्रेरी सीख के आप डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी आप कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को लर्न करने के बाद। जब आपने जावास्क्रिप्ट सीख ली है तो Electron.js बेसिकली जो है ना, AngularJS और Node.js का क्या है, हमारे पास कम्बिनेशन है, ठीक है, सिंपली। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में AngularJS, React.js, Vue.js, React नेटिव है, Node.js, इन सब को मतलब कि ये सारी जो चीज़ें लैंग्वेजेस हैं, इनको जब आपने जावास्क्रिप्ट सीख ली है तो इनको थोड़े एडवांस्ड पढ़ के, जो लाइक एंगुलर है, जिस तरह नोड है, रिएक्ट है, React.js और रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट से निकली है रिएक्ट नेटिव, ठीक है। तो फिर आप एडवांस डेवलपमेंट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको शुरू में बोला था कि जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट है वो सर्वर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन जो Node.js है ये एज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी यूज़ होती है, मतलब ये एडवांस्ड हो गई है। जावास्क्रिप्ट है, Node.js है, ये बोथ फ्रंट एंड बैक एंड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, Node.js।
तो उसके बाद अब यूजेस देखते हैं जावास्क्रिप्ट के। वेब डेवलपमेंट में इसके क्या यूजेस हैं जो हम कोर्स इसके बारे में पढ़ेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यूज आप बना सकते हैं, एनिमेटेड स्लाइडर्स बना सकते हैं, मैप्स अपनी वेबसाइट के अंदर डाल सकते हैं, चार्ट्स ग्राफ्स डाल सकते हैं, पॉपअप मेन्यू विंडोज़ बना सकते हैं आप अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। ऑडियो प्लेयर्स डालेंगे, वीडियो प्लेयर्स डालेंगे, जूम इफेक्ट आप इससे ले सकते हैं, एनिमेटेड गैलरी अपनी वेबसाइट पर आप बना सकते हैं। सबसे मेन काम जो है इसका फॉर्म वैलिडेशन है, ठीक है। फॉर्म वैलिडेशन आप जो डेटा ले रहे हैं उनकी वैलिडेशन कर सकते हैं, कैलेंडर अकॉर्डियंस, ये इसके यूजेस आ जाते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है जावास्क्रिप्ट की, हमें एक एडिटर चाहिए, ठीक है, HTML एडिटर, ठीक है, वेब ब्राउज़र चाहिए। एडिटर कोई भी हो सकता है, ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस हो सकता है, नोटपैड सबलाइम हो सकता है, VS कोड हो सकता है और एटम, आप जो भी चाहें इनमें से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमें वेब ब्राउज़र चाहिए, आप गूगल क्रोम, फायरफॉक्स एट्सेट्रा जो भी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली आज जो हमने लेक्चर देखा उसमें हमने देखा है कि जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है। जावास्क्रिप्ट मतलब कि हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती है, इनका डिफरेंस क्या है सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में, ये हमने देखा। हमें जावास्क्रिप्ट क्यों चूज़ करनी चाहिए ओवर अदर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, जावास्क्रिप्ट के फीचर्स क्या हैं, व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट कैन डू, क्या कर सकती है, ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं लर्निंग जावास्क्रिप्ट के या इसको यूज़ करने के, ठीक है। उसके बाद वेब डेवलपमेंट में हम क्या कुछ कर सकते हैं और इसकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है जब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना, लर्न करके कोडिंग करेंगे स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए जो हम इंस्टॉल करेंगे देन हम काम कर सकते हैं। सो ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह प्रॉपर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम कोडिंग, कैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, HTML के अंदर हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। सो प्रॉपर हम इसके लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम।